अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से कुछ बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ। आज का ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है, ख्वाजा बिलाल रज़वी पट्ठा रात में फुल दबा के चढ़ा लिया, सुक्का मार लेके सोशल मीडिया पे आता पट्ठा पुकारा करने के से। ये सारी आवाम को मालूम है। मेरा ये वीडियो ख़ास तौर पे उन दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली की आवाम के लिए है। भाई ये लोग क्या चाह रहे कि आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हैदराबाद से निकल के तेलंगाना में भी नहीं आना, कहीं भी ना, हिंदुस्तान में कहीं भी जमात का परचम नहीं लहराना। ये बदमाशों का एजेंडा है। ये 4-5 है भाई हमारे पास हैदराबाद में। इन लोगों का काम यही है, आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को तनकीद करना, एमएलएस के कामों में टांग अड़ाना, जो पेंडिंग काम है, जो बल्दिया के तरफ से, जीएचएमसी के तरफ से जो पेंडिंग काम है, उस पेंडिंग काम को उंगलियां करना, और काम चल रहा सो वहाँ जाके उंगलियां करना। ये बदमाशों का यही काम है हैदराबाद में। इनके तमाम वीडियो मत देखो आप लोग सोशल मीडिया पे, एक नंबर के बट्टेबाजा है। आज मैं सिर्फ 3 टॉपिक पे बात करता हूँ और ये बट्टेबाजों को भी जवाब देना पड़ेगा। 9 मस्जिदों की बात कर रहे हैं बट्टेबाजा, बिल्कुल सही बात है। 9 मस्जिदें किसी वजूहात की बिना पर और ये मास्टर प्लान की बुनियाद पर या कहीं पुरानी हो गई थी उसको तोड़ के बनाने की बुनियाद पर मस्जिदें टूटे, इसका हर मुसलमान को तकलीफ है, हमको भी सबको तकलीफ है। बनते थे बराबर, कैसा बनते थे? पहला सवाल मेरा, जैसा कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें अकबरुद्दीन अवैसी साहब रुकने चंद्रायन गुट्टे के मुतालबा पर और जोर पर अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटेरिएट की 2 मस्जिदें तामीर हुई, टूटने के बाद दोबारा बनाया गया है उसको। तो ये बाकी के मस्जिदें भी बराबर, अगर हुकूमत अगर रहती बीआरएस की तो इंशाअल्लाह बाकी के मस्जिदें भी बराबर बनाते थे। मैं दिल्ली के अवाम से ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ। बाकी के मस्जिदें भी बनते थे, क्योंकि अब हुकूमत नहीं रही, हुकूमत बदल गई। अब हुकूमत कांग्रेस आ गई तेलंगाना में। मेरे भाई जरा गौर से सुनना मेरी बात, कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। अब बीआरएस हुकूमत खत्म होने से पहले 2 मस्जिदें तामीर की गई, सेक्रेटेरिएट की वापस बन गई मस्जिदें। इंशाअल्लाह अगर वो हुकूमत रहती बीआरएस तो वापस जितने भी मस्जिदें टूटे थी उसकी तामीर बराबर होती थी। इंशाअल्लाह उसका काम बराबर फिर से वो मस्जिदों को बनाया जाता था। लेकिन अल्लाह ताला वो मौका नहीं दिया। बीआरएस हुकूमत खत्म हो गई, कांग्रेस हुकूमत आई। तो अब मेरा सवाल, दूसरा सवाल ये है इन लोगों से, अरे बदमाशो, अरे बट्टेबाजो, वक्फ बोर्ड की जायदादों का प्रूफ है तुम्हारे पास? मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, दिल्ली वालों से, हैदराबाद वालों से, तेलंगाना वालों से, पूरे हिंदुस्तान वालों से एक सवाल कर रहा हूं कि ये गंजेटी ख्वाजा बिलाल जो इल्ज़ाम लगाता बार बार वक्फ की जायदाद लूट के खाने में असदुद्दीन अवैसी साहब का हाथ है बोल के, तो ये लुटेरे से सवाल कर रहा हूँ, अगर तेरे को एक मस्जिद का मेंबर या कोई एनजीओ का मेंबर बनाते तो तू पूरी एनजीओ को बेच के खा सकता बगैर प्रेसिडेंट के? मेंबर की चलती वहाँ पे, मस्जिद का कोई सदर है, उसके पूरे रूल्स रेगुलेशंस रहते, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, मेंबर, तो मेंबर की चलती क्या वहाँ पे? मेंबर बेच के खा सकता? मेंबर की कोई चलती? सिवाय मशवरे के, सिवाय बातचीत के कोई मसला हल नहीं कर सकते इसमें, समझे ना? ये इल्ज़ाम जो तू लगा रहा असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद पे, ये तुम्हारी शैतानी सोच है, ये हराम का पना है, समझे ना? ये आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बदनाम करने का तुम पैसा खा रहे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी वाले तुमको पैसा दे रहे। सुना रे गंजेटी, तुम लोग पैसा खा के काम करने वाले। तेरे को एक टिकट नहीं दिए, तेरे को टिकट नहीं देने से तू आज वीडियोस बना रहा, खिलाफ बोल रहा। तू इतना बड़ा नमक हराम है। हाँ, असदुद्दीन अवैसी साहब के पेट में घुस के मुंडी डाल के इन्हें लॉ कॉलेज का परमिशन लिया, चप्पल पहनने बराबर नहीं रहती थी इसके पास। ये इतना बड़ा बदमाश है, 2 खुद कारपेंटर का टिकट दिए इसको, इसका हराम का पना। मैं दिल्ली वालों से खास तौर पे मुखातिब हूँ, ये बट्टेबाजा है नंबर 1 के। हमारे पास हैदराबाद में 4-5 है भाई। इन लोगों का काम यही मजलिस को तनकीद करना, टारगेट करना और दूसरे पार्टियों से पैसा खाना। और वो दूसरे पार्टियां अपनी जमात के दुश्मन है, इनको मालूम है।
तो ये भी जमात के दुश्मन है, क्योंकि इनको टिकट नहीं दिए तो इन लोग बगावत कर रहे। ज़रा समझने की बात है मेरे भाई। यहाँ पे इन लोगों के बातों में, इनके बहकावे मता और एक महसूस आप करें दिल्ली में आ गए, समझे, बचाओ तहरीक बोल के। इन्हों खुद की सीट तो नहीं बचा ले सक रहे यहाँ पे, वो तहरीक को पूरों को बचाने के वास्ते गए वहाँ पे। और इन लोगों का एजेंडा क्या है मालूम है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में सही नहीं रहना तो तुम बाहर कहीं को जा रहे? हम तुम्हारे को यही जीने नहीं दे रहे, तुमको वहाँ भी जीने देते हम। तुम वहाँ भी पुकारा करते, हम आते तुम्हारे पीछे, तुम्हारे पे तनकीद करेंगे, तुम्हारे पे उंगलियां करेंगे, हम तुम्हारे पे जो बोले वो इल्ज़ामात लगाएंगे। झूठे सच्ची इल्ज़ाम लगाना इन लोगों का पेशा है। पैसे के लिए इन लोग किसी भी हद तक गिर सकते। ये ज़ात वैसी ज़ात है, ये गलीज़ ज़ात है ये, समझे ना। अपनी शोहरत, अपने नाम, अपने पैसे के लिए किसी को भी टारगेट बनाते हैं इन लोग, और कहीं भी झुक जाते हैं, इनका सर ले लेंगे। और मेरा तीसरा सवाल, आलर इनकाउंटर के बारे में कुछ भी आवाज़ नहीं उठाए। अरे कहीं भी कुछ भी क्राइम होगा, क्या भी होगा, उसके जिम्मेदार असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद रहेंगे। हैदराबाद में अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या मर गया तो बस इनकी कॉन्सेंसी में हुआ, इनकी वजह से मर गया। हाँ, अगर कोई क्राइम करके कोई रौडी शीटर मर गया तो बस इनकी वजह से मर गया। हाँ, क्या है रे, मस्खरापना है। अरे जिस वक्त जो मौजू रहेगा उस पर बराबर बात होंगी। तुम्हारे जैसे बोलने वालों के ऊपर हम काम नहीं करते। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चट्टे बट्टों की बात सुन के फैसला करने वाली नहीं है। और तू तो एक नंबर का पीकड़ा बट्टेबाज जाहिल है, नंबर 1 का, समझा ना, गंजेटी है। और मेरे दिल्ली वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इन तमाम इल्ज़ाम जितने भी लगा रहा असद साहब पे, ये बेबुनियाद है। इनका एजेंडा यही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या दिल्ली हो चाहे इंडिया में कहीं भी कौन से भी स्टेट में हो, इन्हों जाना नहीं, इन्हों अपने सीटा नहीं खड़ा करना। इन लोगों का एजेंडा ये है। और उंगलियां करना, तनकीद करना, ये इन लोगों का पेशा है ये, समझे। इन लोगों को और एक क्या है मालूम है, इन लोगों को खरीद नहीं ले रहे। और एक तो इतना बड़ा बट्टेबाज है, मस्जिद नबी में बैठ के झूठी कसम खाने वाला। तो फिर वापस कहीं को आया जमात में? तेरा मेरे से और एक सवाल है, तू मस्जिद नबी में बैठ के तू कसम खाया कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कभी कदम नहीं रखूंगा, असद साहब के पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बोला। फिर कहीं को आया तू, फिर मजलिस में एंट्री कहीं को लिया तू। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ दिल्ली वालों को, ये इतना बड़ा बट्टेबाज है, अल्लाह रसूल की कसम का भी इसको कुछ भी मोल नहीं है, अल्लाह रसूल की भी अहमियत नहीं है। नौज़बिल्लाह, ऐसे लोग जलील व खार होकर मर जाएंगे, दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। ऐसे 4-5 है भाई हमारे पास हैदराबाद में। इनका काम सिर्फ यही है, मजलिस को टारगेट करना, तनकीद करना, मजलिस को बुरा भला बोलना, इनकी जेब गर्म करना। तो मैं आप तमाम को ये बात बताते चलूँ, ये बट्टेबाज जो इल्ज़ामात लगा रहा, वक्फ बोर्ड की ज़मीन वहाँ की चले गई, मक्का मस्जिद की 1200 चले गई, शेखपेट की चले गई, वो चले गई। ये जिस वक्त इन मौजूदा कारपोरेटर था, इन खुद जाके वो ज़मीनों पे ठहरता था। सुने मेरे भाई, दिल्ली वालों से बोल रहा हूँ, जिस वक्त इन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ये बट्टेबाज था, इन खुद जाके वो ज़मीनों पे ठहरता था, इन खुद जाके इशारे देता था असद साहब को। तो असद साहब बोलते थे, मैं तो वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ, यहाँ ये कामा नहीं कर सकता हूँ, नहीं साहब मैं वो कर लेता हूँ, साहब मैं ये कर लेता हूँ, मैं वैसा कर लेता हूँ, मैं वो उधर उत्ती होना, मेरे को इधर की ज़मीन होना, मेरे को उधर की ज़मीन होना, ये बट्टेबाज का ये काम था। तो ये बट्टेबाजों को ऐसे चीज़ों से रोके असद साहब, रोके तो इन लोग बगावत पे आ गए। याद रखो मेरे भाई, मेरी वीडियो पूरी देखना और इसका जवाब ज़रूर देना। ये एक नंबर का गंजेटी पीकड़ा बट्टेबाज है। इनको जमात से अगर कोई चीज़ हासिल नहीं हुई तो ये लोग उंगली उठाना, तनकीद करना, ये इन लोगों का पेशा बन गया। ठीक है, मेरे दिल्ली वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ तक हो सके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करे, कामयाब करे, समझे। अब इन लोग क्या है मालूम है, मुंह उठाए कि एक ही अल्फाज बोलते हैं इन लोग, तुम या तो हैदराबाद में ही कर लेना, अगर तुम हैदराबाद के बाहर अगर हिंदुस्तान में कहीं भी निकलेंगे तो हम इल्ज़ामात लगाएंगे, तुम बीजेपी से है, तुम बी टीम से है, तुम वो है, तुम ये है। हम ऐसी स्पीचां देते रहेंगे, हम ऐसी तनकीद करते रहेंगे, हम ऐसी उंगलियां करते रहेंगे, हम ऐसी उंगली उठाते रहेंगे। इंशाल्लाह जिसके साथ अल्लाह है ना,
उसको कोई रुसवा नहीं कर सकता, समझे ना। तुम्हारे जैसे कुछ भी क्या भी पुकार लो, कितना भी कुत्ते के सर का पुकार लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह इसका और ज़बरदस्त तरीके से हर तेरे पास वक्फ बोर्ड ज़मीना बेचे, वक्फ बोर्ड के खा गए इल्ज़ाम लगा रहा ना, वाकई तू अगर एक अम्मा को एक बाप को अगर पैदा हुआ तो प्रूफ दे, एक भी प्रूफ दे असद साहब ये बेचे बोल के, मान ले तो मैं तेरी बात। हाँ असद साहब ये बेचे, फलानी बेचे, मिंबर कोई भी नहीं कर सकता, मिंबर के हिसाब से रहना पड़ता, समझे मेरे भाई। मेरे तमाम दिल्ली वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है, ये ज़रा सोच समझ के फैसला करना। ये एक नंबर का बट्टेबाज है हैदराबाद का, समझे। अगर इसको कुछ नहीं मिलेगा तो इन्हें तनकीद करना, उंगलियां करना इसका पेशा है, और इनके खून में है नमक हरामपना, समझे ना। बगावत करना खून में है इनकी, इतना बड़ा बट्टेबाज है ये। बहुत बोल सकता हूँ, बहुत लंबी हो जाती वीडियो, तुम्हारा घंटा चिट्ठा और नहीं बोला मैं, बोल सकता हूँ इतना बोल सकता हूँ, परेशान हो जाना तुम, समझे। मेरे सामने का बच्चा इतना कैसा बोल रहा बोल के, मैं बोल रहा हूँ तो समझो मेरे सामने का भी बच्चा है बोलने वाला, छोटे छोटे बच्चों से बोलने लगाता हूँ। तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम क्या गद्दारी करे, क्या बदमाशी करे, क्या हराम का पना करे, वो हर चीज़ सामने ला सकता हूँ तुम्हारी। तुम जो दिल्ली वालों को जो टारगेट करके बोल रहे ना, मैं दिल्ली वालों से ही गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि ये बट्टेबाजों की वीडियो मत देखो। और एक बट्टेबाज वहाँ पहुँच गया आपका ने, अमजदुल्ला खां खालिद, समझे ना, वो भी एक नंबर, ये पूरे 4-5 की गैंग है भाई, नंबर 1 के बट्टेबाज आए ये, समझे। इन लोगों के वीडियोस मत देखो, इनके बहकावे में, इनके बातों में मत आओ। ये लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को टारगेट इसलिए करते हैं कि हर तरीके से मुस्लिम क़यादत ख़त्म होना। मेरे भाई ज़रा मेरी बात को ज़रा गौर से आप लोग सोचना, समझ के फैसला करना कौन सा भी, कि ये लोग नहीं चाह रहे कि हिंदुस्तान में ये पार्टी उभरना नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हर तरीके से ख़त्म होना इन लोगों का एजेंडा है। इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जमात के साथ रूहानी ताकत है। ये पीने खाने वालों को ये बात समझ में नहीं आती, ये गंजेटी है नंबर 1 का। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों के वीडियोस मत देखो और ऐसे लोगों के बहकावे में बातों में मत आओ। इंशाल्लाह इसकी तफसील और मैं ज़बरदस्त देता हूँ आपको बाद में, ठीक है मेरे भाई। जो भी सोच समझ के फैसला कर रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक़ में वोट देके 5 तारीख के दिन पतंग के बटन को दबाकर हमारे कैंडिडेट को जिताइए, और आपका विकास इंशाअल्लाह ताला इतना ज़बरदस्त होगा, समझे। हर टाइम आपके सामने, आपके दरमियान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मौजूद रहेंगी, आपके जितने भी मसले मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।